हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित। जैसे आपको पहले मैं अपने भिन्न भिन्न तरह के वीडियोस मैंने आपको दिखाए, और जो मेरा चैनल डॉक्टर विवेक दीक्षित के नाम से चल रहा है, दीक्षित कायाकल्प निर्वाधाम के नाम से, जो पिछले 30 साल से मैं जो यहाँ पे अपना दीक्षित आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा हूँ, करनाल में स्थित है जो हरियाणा में। तो मेरे यहाँ जो हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से एक क्षार सूत्रा डिपार्टमेंट है, क्षार सूत्रा विभाग, जिसमें अलग अलग तरह की बीमारियां, बवासीर, भगंदर, फिशर, पाइलोनेटिस साइनस, हाईरेक्टल पैराइनलाइसिस, फिस्टुला इन नैनो, पाइल्स इन नैनो, फिशर इन नैनो, इस तरह से अलग अलग तरह की भगंदर, जो भिन्न भिन्न तरह के मोस्ट क्रिटिकल कर्व फिस्टुला, हॉर्सशू फिस्टुला, इस तरह जो बहुत बिगड़े हुए केसेस होते हैं वो आते हैं 2-2 3-3 बार ऑपरेट करा के, क्योंकि मॉडर्न सर्जरी में इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है और रिकरेंट रेट 100% है। तो इसमें ये क्षार सूत्रा पद्धति जो रिसर्च करके निकाली गई है, इसमें इसका 100% क्योरिटी रेट है, जो मैं हज़ारों पेशेंट मैंने 30 साल में किए हैं। पिछले 30 साल से मैं अपनी डिग्री IIT BHU से लेके कर रहा हूँ, और मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं 2-2 3 दिन और ऑपरेट करा के आते हैं और ठीक होके जाते हैं। तो ये जो पद्धति है ये पैरा सर्जिकल, बिना चीर फाड़ के है। जैसे ऑपरेशन में उसको काट के पीस निकाल दिया जाता है और उसकी ड्रेसिंग कई महीने चलती है और दोबारा फिर हो जाता है, क्योंकि जो ऑपरेशन में जो इंसिजन दिया जाता है वो ज़्यादा डीप नहीं दे सकते। तो जो हाई रेक्टल फिस्टुलाइज हैं उनमें, पेरिनलाइसिस हैं उनमें ज़्यादा डीप इंसिजन देने की वजह से वहाँ पे जो रिंग है, जो हमारा रेक्टम का रिंग है, स्फिंक्टर एक्सटर्नल, वो किसी किसी पेशेंट का कट जाता है, किसी का वो टाइट हो जाता है, छल्ला, जो जिसको हम छल्ला बोलते हैं, लैटिन कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रोसीजर में बिना सर्जरी के क्षार सूत्रा पद्धति द्वारा एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसको क्षार सूत्रा बोलते हैं, उसको इंसर्ट किया जाता है डीपली एपेक्स टू पेरिफेरी, और वो बाहर आके उसको टाई कर दिया जाता है और हर हफ्ते उसको बदला जाता है। वो पीछे से जो ट्रैक, जो जैसे 20 सेंटीमीटर ट्रैक है, उसको रूट से कट करके, थ्रेड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनता है, उसके 3 काम होते हैं। वो ट्रैक को कट थ्रू करता है, हील करता है और ड्रेन करता है पस को। तो धीरे धीरे वो 20 से 18, इस तरह 16, 14, 12 ऐसे करते करते जीरो पे आ जाता है और पीछे से सारा ट्रैक हील हो जाता है और थ्रेड बाहर आ जाता है। इस तरह से हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने डेली रूटीन करते हुए मरीज जो है अपना इलाज करा लेता है। उसको कोई मनी लॉस नहीं होता, वो कोई बिजनेस लॉस नहीं होता, अपना अपनी जो गतिविधियाँ रेगुलर पूरी कर सकता है और अपना इलाज करा के ठीक होकर चला जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस पद्धति में ये परमानेंट क्योर है और हमारे हज़ारों मरीज हैं जो बिना किसी रिकरेंस के जो ठीक होके गए हैं। तो इसी तरह से मैं अपने एक मरीज जो है मिसेस दीक्षा हैं, उनसे मिलवा रहा हूँ, जिनका इलाज पूरा हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। तो दीक्षा जी, जब आप ये इलाज कराने से पहले आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? बहुत ज़्यादा सर जी, बहुत सारे हॉस्पिटल फिर लिए, सारे घूम लिए, ऑपरेशन भी करवा लिए, इंजेक्शन भी लगा लिए, थोड़ा जोर से बोलिए। कोई फायदा नहीं आया। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती सी। अच्छा। जब तो मैं हॉस्पिटल दीक्षित आई गया, बहुत बढ़िया ऑपरेशन करवाया था, कोई दिक्कत नहीं आई, साफ सफाई बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको जब आपका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हर हफ्ते आप अपना धागा बदलने आती हैं, क्षार सूत्र बदलवाने आती हैं, तो किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया बढ़िया आए हफ्ते, बढ़िया काम होता रहा, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल बढ़िया ठीक हूँ। मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया, मेरे पट्टियाँ भी पूरी हो गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सब तो पहले तो बढ़िया भाई यही लगती है भाई, बढ़िया जिंदगी हो गई। तो आपने जो आपको सारी दिक्कतें पहले आती थी वो ठीक हैं? हाँ, वो कोई दिक्कत ही नहीं। जड़ी पहली दिक्कत सी तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं बड़ी खुशी हो गई मैनू जो इस हॉस्पिटल चाहिए मैं। तो अब आप जो है मतलब किस तरह से आप इस इलाज के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो लोगों को, दुनिया को यही कहनी है, कोई किते ना जाओ, कोई किते पागल ना बनो भाई। आओ तो यही हॉस्पिटल चाहो, फिर अपना चीरा पाड़ी करवा के आना भाई। आओगे तो की फायदा दसो। तो दीक्षा जी, जैसे आपकी कुनबे में से भी कई मरीजों का हमने किया, आपको कैसे पता लगा था? तेरा मेरे भांजे दे सी, मेरे भरा दे सी, फिर मेरी एक भैन दे सी, अरे 3 जनिया का उन्होंने कोस्ट कर इलाज कराया, तो मैनू उन्होंने दसिया भाई बहुत बढ़िया डॉक्टर अपने करनाल च ही है। फिर मैं भी आई उन्होंने रहन वाल, तो मैं भी ठीक हो गई पूरी चंगा। मेरा भांजा भी साहबाद चला गया, पंजाब चला गया, चंडीगढ़ तो करवा लिया, कितों फायदा नहीं आ सुनू, उन्होंने इसी हॉस्पिटल तो आ सा दीक्षित हो।
तो जो हाँ जी, हाँ जी। जो भी करो हॉस्पिटल चलो, इलाज पता करो अपना, जो और था ना जाओ ऑपरेशन करवाने, इसी हॉस्पिटल तो आओ भाई, बहुत चंगा, चीरा पाड़ी नालो ठीक है, बढ़िया, तो आप हमारे सारे स्टाफ से, हॉस्पिटल से संतुष्ट हैं, हमारे इलाज ठीक से? ठीक बढ़िया, जैसे मैं डॉक्टर विवेक दीक्षित हूँ, मेरे इलाज से, मेरे स्वभाव से खुश हैं? ठीक है बाबू जी, बढ़िया, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको दीक्षा जी से मिलाया, इनके खानदान में भी कई मरीजों ने हमारे से कराया, और जैसे ये उन्होंने इनको यहाँ भेजा और ये ठीक होके गए हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह से आप हमारे इस चैनल को, इस इलाज को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और ताकि लोग अपना बार बार ऑपरेशन करा के दुखी ना होएं, और इस इलाज को करा के बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी दाखले के, बिना किसी मनी लॉस के, टाइम लॉस के ठीक होके जाएं। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, जो डॉक्टर विवेक दीक्षित के नाम से चल रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।